जय माता दी दोस्तों। शुभ सावन, शुभ राखी। दोस्तों, सावन मास की पूर्णिमा तिथि को राखी का त्यौहार मनाया जाता है। जिस दिन आपका पूर्णिमा रहती है उसी दिन हमारा राखी का पर्व मनाया जाता है और मुहूर्त शुभ हो यह बहुत ही ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों, अब की बार पूर्णिमा 2 दिन की हो रही है, 11 और 12 तारीख। 11 तारीख को क्योंकि 10:30 से शुरू हो जा रहा है, 10:38 से, और 12 की सुबह 7:05 तक है, तो इसलिए उसी समय हमें राखी बांधना होता है। परंतु इस बार दोस्तों, राखी के समय, जिस समय 10:38 पे पूर्णिमा शुरू हो रही है, उसी समय भद्रा काल भी प्रारंभ हो जा रहा है। इस कारण से भद्रा काल में हमें अपने भाइयों को राखी नहीं बांधनी चाहिए। उनके कुशल, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी कामना के लिए, उन्नति के लिए हमें शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधने के लिए हमें शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शुभ मुहूर्त दोस्तों, चूँकि भद्रा जो है 8:30 बजे तक है, रात्रि में 11 तारीख को 8:30 बजे तक है, तो आप 8:30 के बाद राखी 11 तारीख को भी बांध सकते हैं, और देर रात्रि तक बांध सकते हैं। और यदि 11 को आप नहीं बांधने का कोई है तो आप भोर में यानी 12 तारीख की सुबह 7:05 के पहले, यानी सूर्योदय तक आपका माना जाता है। चूँकि जितने भी सनातन धर्म में हमारे हैं तो वो सूर्योदय कहते हैं कि जिसकी उदया तिथि में जो माना जाता है, जिसका दिन उसकी रात, तो उदया तिथि होने की वजह से 12 को भी हम राखी बांध सकते हैं। परंतु 7:05 तक ही राखी है, इसलिए हमें 7:05 के अंदर तक भोर में राखी बांध देनी है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। रात्रि में हम 11 को भी बांध सकते हैं, जिससे कि यदि हम 11 को बांधते हैं तो हमारा आयुष्मान योग है। और सबसे बड़ी बात कि इस समय शीघ्र सफलता मिलती है हमारे भाइयों को, और शुभ मुहूर्त भी है, और यह जो है हमारे लिए बहुत ही मंगलकारी है। भाई को अपने हम राखी बांधते समय थाली में, एक स्टील की थाली हो या पीतल की थाली हो या फिर कांच का बर्तन हो जो सुंदर लग रहा हो, उसमें रोली, चंदन, अक्षत, घी का दीपक और जल भर कर रख लेते हैं। जिससे कि हमारा जल रखना इसलिए होता है कि जल से हम दीपक को, अग्नि को एक बार जल अर्पण कर देते हैं। यह आरती की थाली सबसे पहले हम भगवान के पास ले जा करके, भगवान को दिखा करके, उनको रोली, अक्षत सब चीज़ चढ़ा करके, दीपक दिखा करके, उनको सबसे पहले राखी बांध करके और सारी राखी अपने भाइयों के वहाँ रख करके तब फिर अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। और हो सके तो एक नारियल, पानी वाला नारियल भी रखना चाहिए, जिसके यहाँ रखा जाता हो, चूँकि रीति रिवाज के अनुसार जिसके यहाँ रखा जाता हो वह रखें, जिसके यहाँ नहीं रखा जाता हो वह ना रखें। जब नारियल आप रखें तो उस पर एक मौली यानी रक्षा सूत्र भी लपेट लें और उस पर कुछ दक्षिणा रख दें, तो वह नारियल आप घर में सबको प्रसाद के रूप में दे दीजिए, और दक्षिणा को आप किसी मंदिर में दान कर दीजिए, जिससे कि आपके भाई की उम्र लंबी हो, आपका भाई स्वस्थ हो, निरोगी हो, और उसका नाम यश कीर्ति तरफ फैले। भाई की दाहिनी कलाई में राखी बांधना चाहिए। सबसे पहले थाली रख करके भाई के सिर पे आप कोई कपड़ा, शुद्ध कपड़ा ही रख लीजिए, रुमाल रख लीजिए, तौलिया रख लीजिए। नहीं कुछ उपलब्ध है तो आप अपना हाथ रख दीजिए, बायां हाथ रख लीजिए, दाहिने हाथ से सबसे पहले उसे तिलक लगाइए, अक्षत छिड़किए। उसके बाद फिर राखी बांधिए, मिठाई खिलाइए। मिठाई खिलाने के बाद फिर उसकी आरती करिए और मन में ऐसी कामना रखिए कि हमारा भाई सदैव स्वस्थ और प्रसन्न और निरोगी रहे, खूब उसका नाम
चारों तरफ हो, ऐसा मन में आपको सोचना चाहिए। और जिस समय राखी बांधते रहें, आप चाहे तेज से पढ़िए या फिर अपने मन में ही पढ़ते रहिए। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्ष माचला। इस प्रकार से रक्षा सूत्र बांधते समय हमें करना चाहिए, क्योंकि यह त्यौहार हमारा भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाता है। और भाई बहन का यह पवित्र प्रेम हर तरह से हमारे लिए कल्याणकारी होता है। और हम किसी भी समय आवश्यकता पड़े तो एक दूसरे के लिए उपलब्ध रहें, यही भाई बहन का प्रेम होता है। पहले देखिए, पहले होता क्या था कि गुरु और शिष्यों को बांधा जाता था, आपस में शिष्य लोग गुरु को बांधते थे। मतलब मेन इसका ये होता है कि रक्षा करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ही रक्षा करे, भाई तो सदैव रक्षा करता रहता है, परंतु यदि कभी आवश्यकता पड़े भाई को भी, तो बहन को भी उस समय उपस्थित होना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। और भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में ही रावण ने अपनी बहन से राखी बंधवाया था, जिससे कि उसकी यह दुर्गति हुई और उसको यह भुगतना पड़ा। इसलिए शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधनी चाहिए। जो बड़े बड़े ज्योतिषियों द्वारा बताया गया है, उसी मुहूर्त में हमें राखी बांधनी है, जो हमारे समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। जय शिव जी। शुभ राखी।